नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो सरकार ने कई अहम फैसले जो है आज के दिन लिए हैं। कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, उसमें जो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया गया है। उसकी एक झलक, उसकी एक बानगी जो है वो आज देखने को मिली। जो डायलिसिस का इलाज था वो फ्री कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो एससी के अंदर वर्गीकरण की जो बात हो रही थी, यानी कि डीएससी की जो बात हो रही थी, उसको भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन इन सब के विपरीत एक और खबर है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। आज कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई है जिसमें विपक्ष के नेता का चुनाव होना था। चंडीगढ़ में यह बैठक चली, काफी समय तक ये बैठक चली और इसमें 3 ऑब्जर्वर जो हैं वो भेजे गए थे। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला, कैसे कहानी आगे बढ़ी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, सबकी नजरें आज के दिन टिकी हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये कोई ड्रामा है या कोई नई पर्ची आएगी बाहर निकलकर? देखिए, ड्रामा तो क्या है कि विपक्ष का नेता का तो चयन तो होना है और करना भी कांग्रेस पार्टी ने है। जैसा हमने कल के वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए डिसीजन पेंडिंग रह जाए, हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए। और उसी प्रकार की आज बात बनी है कि जो कांग्रेस के सभी विधायक वहां पहुंचे तो पहली बात तो गुटबाजी छलक करके सामने आई। कुछ शैलजा गुट ने नाम आगे किया, जो पंचकुला के विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई जी का, और दूसरी तरफ से जो हुड्डा खेमा था वो नाम एक तरह से फाइनल किए हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। मेजोरिटी उनके साथ है, लेकिन सर्वसम्मत फैसला ना होने के कारण कुछ विधायकों के अंदर नाराजगी दिखी, अलग प्रकार के बयान दिखाई दिए। और फिर जो तीनों पर्यवेक्षक आए थे, चाहे वो अशोक गहलोत जी थे, माखन जी थे, बाजवा जी थे, उन्होंने बाहर जो मीडिया के सामने बात रखी वो तो एक ही बात रखी कि पार्टी हाईकमान के सामने हमने जो आप सभी विधायकों की व्यक्तिगत निजी राय ली है, इस राय से हम अवगत कराएंगे और इस चीज़ का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। यानी कि गेंद जो है विपक्ष के नेता के पद के लिए चयन की, वो कांग्रेस हाईकमान के पाले में हरियाणा की तरफ से जा चुकी है। डॉक्टर साहब, मीटिंग इकट्ठा बुलाई गई थी, लेकिन जो बाहर से नेता आए थे उन्होंने 1 to 1 करके एक से बातचीत की है। तो क्या इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? कोई दबाव है विधायकों के ऊपर, इसलिए अलग अलग बातचीत की है, या खुलकर बातचीत हो सके, ये बात हो सकती है? क्या है? देखो, केवल 4-5 विधायक ही ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधायक दल के नेता ना चुने जाए। बाकी तो जो जितने कांग्रेस के विधायक जीत करके आए हैं, मेजोरिटी में तो 32 विधायक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं, 31-32 विधायक तो। और फैसला विधायकों की रायशुमारी से अगर होगा तो इस रायशुमारी में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है आज डिजर्व करते हैं। और भविष्य में अगर कोई बड़ा फैसला कांग्रेस हाईकमान लेता है, प्रदेश अध्यक्ष चयन बदलने का या विपक्ष के नेता को बीच में भी बदला जा सकता है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है मामला। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने विधायक जीत करके आए हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ज्यादा विधायक जीत करके आए हैं और उनका पलड़ा कहीं भारी है। डॉक्टर साहब, क्या इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाट नेता है और बीजेपी ने जो नॉन जाट है उसका वोट इकट्ठा करके सरकार बना ली, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार नॉन जाट को तवज्जो देगी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? देखो, फिलहाल कोई इतना बड़ा नेता विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है जो भूपेंद्र हुड्डा जितना एक्सपीरियंस रखता हो। अगर उस नेताओं में देखोगे तो 2-3 नाम ही हैं। एक तो रघुवीर सिंह का देन है, इनका हमने पहले भी चर्चा किया था कि बुजुर्ग नेता हैं, आखिरी चुनाव है, तो विपक्ष का नेता तो इस प्रकार का बनाया जाएगा जिसने कुछ आगे लंबी पारी खेलनी है या जिसका एक बड़ा ब्रांड रहा हो। रघुवीर का देन जी 7वीं बार विधायक बने हैं, हालांकि एक बार मंत्री रहे, एक बार स्पीकर रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, सदन में विपक्ष के नेता भी रह चुके, 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, 4-5 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके। अच्छा खासा अनुभव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास, इतना बड़ा अनुभव किसी दूसरे कांग्रेस लीडर के पास मैं मानता हूं कि हाउस में इतना नहीं है। क्योंकि एक बात ये भी आगे जा रही है कि भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरीके से फ्री हैंड किया गया था। 70-72 टिकटें उन्होंने बांटी, उसके बावजूद भी वो जो लहर कांग्रेस के पक्ष में थी उसको भुना नहीं पाए। तो क्या इसलिए उनका पत्ता कट सकता है यहाँ से? देखिए, चुनाव हो चुका, टिकटें उसने बांटी, सर्वविदित है कि 72 टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी, लेकिन
सत्ता के गलियारों तक कांग्रेस को नहीं पहुंचा पाए। लेकिन पार्टियों की भी एक मजबूरी होती है, समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। ये मनोहर लाल खट्टर जी का जब कहीं न कहीं विरोध शुरू हुआ तो नायब सिंह सैनी जी को बहुत आखिर में आकर के बदला गया, और बदलते ही समीकरण भाजपा के हक के हो गए। प्रदेश अध्यक्ष को बदला, वो भी उनके हित में जा बैठा फैसला। तो आज जरूरी नहीं है, विपक्ष का नेता अगर कोई नॉन जाट बनाना तो भविष्य में जाकर के बना लेंगे। 5 साल का समय तो बहुत लंबा अरसा है कि आज ये सोचें विपक्ष का नेता नॉन जाट को बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कल ही चुनाव हो या 1 साल बाद चुनाव हो। ऐसा नहीं है, चुनाव 5 साल बाद है। 5 कहने को 5 साल आप दिन से मल्टीप्लाई करके देखो कितने दिन हो जाते हैं 5 साल के अंदर। तो बड़ा लंबा समय है। संघर्ष करेंगे तो फिर सत्ता के द्वार खुल सकते हैं, लेकिन रणनीतियों से पार्टियां चलती हैं। ऐसा कई प्रदेशों में पहले भी हुआ है, लेकिन सीनियरिटी को कहीं न कहीं जो है ना कांग्रेस पार्टी तवज्जो देती आई है अभी तक। डॉक्टर साहब, जो एक दिन पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बैठक की थी, 32 विधायक बैठक में पहुंचे थे, तो क्या आला कमान को साफ संदेश दिया है कि अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बनाया तो बगावत होगी पार्टी के अंदर? बगावत कुछ नहीं होना। फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 99% में तो मान रहा हूँ कि उनके पक्ष का आएगा, उनके नाम का आएगा। और ये इतना बड़ा मामला नहीं है, इसको तो एक प्रेस्टीज इशू से जोड़ करके देखा जा रहा है। भाई विपक्ष के नेता के पास ठीक है कैबिनेट मंत्री जितनी पावर है, और जो है एक नाम बड़ा हो जाता है कि हाउस के अंदर हमारा नेता यह है, फला आदमी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो परिणाम थोड़े से कांग्रेस के पक्ष के नहीं आए, इसलिए मान सम्मान से जोड़ करके हुड्डा साहब इस चीज को देख रहे हैं, या उनके समर्थक देख रहे हैं, या उनके समर्थक विधायक देख रहे हैं। और हुड्डा साहब निश्चित रूप से इसमें दौड़ में आगे रहेंगे। अगर स्वयं का उनका कहीं नाम कटता दिखाई देगा तो अपने गुट से किसी न किसी विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। उनमें अशोक अरोड़ा जी भी हो सकते हैं, मैडम गीता भुक्कल जी भी जो झज्जर से विधायक हैं, कुल मिलाकर के 5वीं बार विधायक बनी है। 4 बार झज्जर से बनी है, 1 बार कलाद से बनी थी। तो ये दोनों कोटों को डिजर्व पूरा करती हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा आला कमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो फैसला लेंगे, अगर ये फैसला वहीं से होना था तो मीटिंग का क्या जरूरत? देखो ये औपचारिकताएं होती हैं, फैसला तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर पार्टी हाईकमान का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब क्षेत्रीय पार्टियों का सोम भी तो खुद उसका प्रदेश का मुखिया हो जाता है पार्टी का। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में दिखावा अलग होता है कि हमने चयन प्रक्रिया अपनाई है, प्रजातांत्रिक तरीका अपनाया है, हर एक से हमने सलाह मशवरा किया है। कल ये पार्टियां कहाँ थी जब सर्वे का आधार पर टिकटों ही करे थे, किसी को टिकट ना दी गई। जो आदमियों ने आवेदन करे थे उनके ऊपर विचार भी ना हुआ, उनके साक्षात्कार तक लिए गए, और नए आदमी पार्टी में जो आए अभी टिकट पकड़ा दी। दोनों पार्टियों में ऐसा हुआ है। ये तो एक प्रक्रिया है राजनीतिक दलों की। उस प्रक्रिया के तहत जनता के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने तो सर्वसम्मत करने का प्रयास किया, हर आदमी की राय हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन होता हुआ जो हाईकमान तय करता है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने हाथ मिलवाए शैलजा के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन उनके दिल नहीं मिले, तो क्या वो खटास आगे चलकर पार्टी के लिए फिर घातक साबित होगी? अगर इसी प्रकार का दौर चलता रहा तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए घाटे का सौदा है। और अब भी कांग्रेस पार्टी अगर सबक नहीं लेगी तो फिर भूल जाओ 10-15 साल और अगर ऐसी पार्टियां चलती हैं तो ये पार्टी तो खासिए पर आ जाएगी। आप इनेलो का खात्मा देखिए किस प्रकार से हो रहा है। बड़ी मुश्किल से 2 सीट मिली हैं। पिछले चुनाव में चलो परिवार की 11 सीट तो आ गई थी, 10 जेजेपी की आ गई थी, एक इनेलो की आ गई थी। आज जेजेपी हाशिए पे, 1.5% वोट, 4-4.5% वोट इनेलो की, एक 760 कुछ वोटों से जीता है, एक 4100 कुछ वोटों से अभय सिंह का लड़का अर्जुन जीता है। तो प्रजातंत्र में आज जनता जागरूक हुई है, मतदाता जागरूक हुआ है, और उसके आधार पे ही अच्छा बुरा जनता बहुत ज्यादा समझदारी से वोट डालने का काम करती है। 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, 5 विधायक अलग हैं जो अलग अलग गुटों से आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि सभी इकट्ठे हों। तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नाम जिस पर ये सभी सहमत होंगे? सहमत ना, अगर 32 ऊपर से फैसला आ गया कि वह फला आदमी को विपक्ष का नेता बना दिया, हाउस के अंदर कांग्रेस का लीडर चुन लिया गया विधानसभा के अंदर, तो सारे के सारे उसको नेता मानेंगे। और 5 क्या करेंगे? वॉकआउट करेंगे या रिजाइन देंगे। कोई इस्तीफा देने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से जीत करके आए हैं। ये कुर्सी जो है ना एमएलए की, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये तो भागों वाले को कई कई बार मिलती है। ना तो आदमी की लाइफ निकल जाती है सपना पूरे होने में कि विधायक बनूं, और जब जाकर के एक बार नंबर पड़ जाए तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता आदमी। कोई किसी का विरोध नहीं करता। इनकी सेटिंग हो जाओ 1 मिनट में सारे सहमत हो जाएंगे। पब्लिक का मूर्ख बनाने से मतलब है राजनीतिक दलों का। कब तक आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिसीजन हो जाएगा इनके बिना? ना तो सरकार प्रभावित,
ये विपक्ष का नेता अगर 1 महीना ना चुनेंगे तो क्या सरकार काम करना बंद कर देगी? परसों काल शपथ ली थी, आज कैबिनेट की मीटिंग, आज फैसले इंप्लीमेंट, विपक्ष अपना चुने जाओ। कांग्रेस की रणनीति रही है टिकट बांटेंगे तो बेराना के पुड़िया सी बनाओगे कभी आखिर में देंगे लास्ट डेट के ऊपर। भाजपा अपना कर करके डिक्लेयर पार बोला है और इसी प्रकार का ड्रामा हो रहा है। अरे विपक्ष का नेता चुनना है, विधायक तुमने नुबेरा किसके गणित कह रहे 1 मिनट का फैसला है। जैसा हमने कहा था कि पार्टियां मंथन करती हैं कि हमारे क्यों भाई, 1 मिनट में हम बता देते हैं, जनता ने वोट ना दी इसलिए। अरे क्या का मंथन है, वोट पाने का तरीका ढूंढो। नेता चुनना ही भाई कमान इसके ऊपर 5 दिन सुनेगा, 2 उसकी सुनेगा, फिर किसी दूसरे नेता से पूछेगा किसको बनाए किसको ना बनाए, आखिर में नाम वहां से आना है, ले दो नाम, कोई चाँच चपट ना होने किसी भी प्रकार की। क्या जो हाईकमान का कमजोर है क्या उसी का फायदा उठ रहा है हरियाणा में? हाईकमान कमजोर क्या है? हरियाणा में भी पार्टी कमजोर है, जब सत्ता में 3 बार से नहीं आ रही। जो एलिगेशन लग रहे हैं पार्टी का, जो सारी चौधर जिस आदमी के हाथ में है और वो तीसरी बार भी फ्लॉप साबित हो रहा है सरकार बनाने में। हाईकमान क्यों कमजोर है? प्रदेश की हाईकमान खुद कमजोर है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का मुखिया ही चुनाव हार गया, वो कहाँ मजबूत है? 12 साल से संगठन नहीं है, संगठन है ही नहीं, संगठन नाम की चिड़िया है नहीं इनके पास। ओप कैमरा जितने ये विधायक जीत करके आए ना, सीनियर मोस्ट विधायक कांग्रेस पार्टी के, आप ओप कैमरा किसी भी विधायक से जाके पूछ लो, रोहतक के विधायक से पूछ लो, झज्जर के विधायकों से पूछ लो, सारे इस चीज को कहते हैं कि संगठन होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है बेचारे, क्या करें। एक शुभकामनाएं मैं हरियाणा प्रदेश के, पहले तो कहते थे बेरोजगार, आज वो रोजगार पे जो 25,000 युवाओं की लिस्ट आई है और उसमें जिस भी साथी का, भाई का, बहन का, बेटी का चयन हुआ है, हमारी टीम की तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का ड्रामा तो चलता रहेगा, लेकिन काफी सारे युवाओं को रोजगार भी मिला है। सरकार ने जो वादा किया था नायब सैनी ने, उस वादे को पूरा भी किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो जरूर चल रहा है कि कभी कहते हैं चंडीगढ़ से वो विधायक दल का जो नेता है, प्रतिपक्ष जो नेता है वो चुना जाएगा, अब कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से होगा। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। राठी साहब, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।